हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के एग्जाम की तैयारी में पूरे जोरों शोरों से लगे हुए हो। तो बहुत अच्छी बात है। हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आपको कामयाबी बख्शे और भगवान आपकी मेहनत को बहुत ज्यादा सफल करे। तो उसी आपकी मेहनत में थोड़ा सा सहयोग करने के लिए हम आ गए हैं आपके लिए हिंदी का एक बहुत अच्छा वीडियो लेके। देखिए, जिसमें आपको हिंदी में कम से कम 1 या 2 नंबर जरूर मिल जाएगा। आप जानते हो हमारे हिंदी भाषा में लिंग क्या होता है? लिंग जिससे हम स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे ही लिंग कहते हैं। यानी कि कुछ ऐसे वर्ण, कुछ ऐसे नाम जिससे हमें स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध हो उसे ही क्या बोलेंगे? हम लिंग कहते हैं। तो आप जानते हो हिंदी भाषा में हमारे 2 प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग। पुल्लिंग वो होता है जो पुरुष जाति का बोध कराए, स्त्रीलिंग वो होता है जो स्त्री जाति का बोध कराए। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके कुछ वर्ड जो टिपिकल है वो हमने आपके लिए उनका सारांश, उनका निचोड़ लेके आए हैं आपके लिए। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपको क्या कहा है, विशेष परिस्थितियों में लिंग निर्धारण। आप पर एग्जाम में इस प्रकार से नहीं आएगा कि मनुष्य किस प्रकार का लिंग है तो आप लगा दोगे पुल्लिंग है। इतना इजी नहीं आना है भाई। तो इसलिए आपके लिए हम बहुत ही अच्छे से, बहुत सोच समझ के आपके लिए सारांश, ये कुछ वर्ड लेके आए हैं कि कौन सा वर्ड स्त्रीलिंग है और कौन सा वर्ड पुल्लिंग है। तो देखिए, सबसे पहले विशेष परिस्थितियों में लिंग का निर्धारण किस प्रकार होता है। शरीर के अंगों का लिंग निर्धारण। ये जो हमारी बॉडी, आपको हमारा शरीर दिखाई दे रहा है, इस शरीर में कुछ अंग हमारे स्त्रीलिंग होते हैं और कुछ अंग हमारे पुल्लिंग होते हैं। तो जान लेते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिए क्या कहा है कि शरीर के अंगों का लिंग निर्धारण। शरीर के कुछ अंग पुल्लिंग व कुछ अंग कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। तो पुल्लिंग मैंने इस साइड में लिखे हैं और स्त्रीलिंग इस साइड में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पुल्लिंग। पुल्लिंग में कौन कौन से हमारे शरीर के अंग होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा हाथ। ये जो हमारा हैंड है, हाथ, ये हमारा पुल्लिंग में आता है। इसके बाद हमारा पैर, पैर पुल्लिंग होता है। पेट, ये हमारा पेट, ये भी पुल्लिंग होता है। सिर हमारा हेड। मस्तक, ये माथा जिसे बोलते हैं हम। कान, घुटना, अंगूठा, नाखून व गला। तो पुल्लिंग में कौन कौन से शब्द आते हैं हमारे? हमारा हाथ आ गया, पैर आ गया, पेट आ गया, मस्तक आ गया और नाखून आ गया, गला आ गया, कान आ गए, घुटना आ गया, अंगूठा आ गया। ये हमारे पुल्लिंग है रेड कलर में। और ब्लू कलर वाली लाइन ये स्त्रीलिंग। नाक, हमारी ये जो नोज है ये स्त्रीलिंग है। आंखें, हमारी आंखें भी स्त्रीलिंग है। जीभ, ये जो जीभ है ये भी स्त्रीलिंग है। अंगुली, ये अंगुलियां हाथ की, ये उंगलियां, ये भी स्त्रीलिंग है। और ये हमारी गर्दन जो होती है, गर्दन, नेक, ये भी स्त्रीलिंग है। और ठोड़ी, ये हमारी ठोड़ी भी स्त्रीलिंग है। और जंघा, जंघा, जंघा भी आपकी स्त्रीलिंग है। और ये जो भौहें होती हैं, भौहें, ये हमारी आंखों के ऊपर वाली भौहें, ये भी हमारी स्त्रीलिंग में आती है। तो जो ये तो हुआ शरीर के अंगों का लिंग निर्धारण, कौन कौन सा अंग स्त्रीलिंग है और कौन सा अंग पुल्लिंग है। आप 1 से 2 बार इन्हें देखेंगे तो आपको परीक्षा में किसी भी प्रश्न आ जाए शरीर के अंगों में से तो आप उसे अच्छे से कर दोगे, आराम से, आसानी से। तो चलिए एक बात और दिखा देते हैं। हमने लिखा है नोट, आंसू व प्राण हमेशा बहुवचन में ही रहते हैं। देखो कहते हैं ना कि उसके आंसू निकल गए, उसने खींच के, अध्यापक ने खींच के चपाट मारा, बच्चे के आंसू निकल गए। तो आंसू हमेशा बहुवचन का शब्द है, बहुवचन में आता है। और प्राण, कह देते हैं ना, अरे उसके तो प्राण निकल गए, अब क्या फायदा तुम्हें उसका इलाज कराने का, प्राण ही निकल गए। तो ये आंसू व प्राण हमेशा बहुवचन में आता है। आप पर प्रश्न इस प्रकार से बनेगा कि इनमें से कौन सा वर्ण एक वचन नहीं है। आंसू आ जाएगा, ठीक है, आंसू आ जाएगा, गाय आ जाएगा, कुत्ता आ जाएगा। इस प्रकार से वो 4 दे देगा और 4 में से आपको कौन सा बहुवचन में कौन सा आता है। आंसू तो एक वचन तो नहीं है। ऐसे ही प्राण, वो कह देगा इनमें से कौन सा है बहुवचन है। आपको आंसू दे देगा, प्राण दे देगा, बाकी सारे एक वचन दे देगा, तो बहुवचन छांट दोगे आप इनमें से। तो चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा समुदायवाचक शब्द। समुदाय का मतलब, देखिए समुदाय होता है जहां पर कुछ बहुत सारी वस्तुओं को इकट्ठा कर दिया गया हो, इस प्रकार से उनका एक झुंड बना दिया गया हो।
एक समूह बना दिया गया हो, एक मंडली बना दिया गया हो, इसी को कहते हैं समुदाय। यानी कि जहां पर बहुत सारी वस्तुएं एक जगह इकट्ठी हो जाएं, उसे समुदाय, गड्डी, झुंड, मंडली, विभिन्न नाम दिए जाते हैं। लेकिन इन शब्दों में से हमारे कुछ शब्द स्त्रीलिंग होते हैं और कुछ शब्द पुल्लिंग होते हैं। तो चलिए आइए जान लेते हैं कौन कौन से शब्द हमारे पुल्लिंग होते हैं और कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। देखिए, समुदाय, समुदाय हमारा पुल्लिंग होता है। समुदाय मतलब जहां पर एक वेशभूषा वाले, एक जैसी वेशभूषा वाले, एक ही प्रकार के लोग, एक ही कार्य को करने वाले लोग रहते हैं, तो उसको बोल देते हैं समुदाय। जैसे भेड़ पालन करने वाले लोगों का समुदाय, मछली पकड़ने वाले लोगों का समुदाय, वो एक स्थान पर रहेंगे, तो ये होता है समुदाय। एक होता है हमारा झुंड, ये भी पुल्लिंग में आता है। समुदाय भी पुल्लिंग है, झुंड भी पुल्लिंग है। झुंड क्या हो सकता है? बहुत सारे पशुओं का झुंड। अब कोई गवाला है, बहुत सारे पशुओं को चराने जा रहा है, तो कह देना अरे झुंड को लेके जा रहा है, पशुओं के झुंड को, तो क्या होता है? झुंड। ये भी हमारा पुल्लिंग है। गुच्छा, चाबियों का गुच्छा हो, अंगूर का गुच्छा हो, वो भी किस में आता है? पुल्लिंग में आता है। दल, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, दल है ना, तो कौन किस में आते हैं? ये पुल्लिंग में आते हैं। इसके बाद होता है समूह, कि कुछ लड़कों ने अपना समूह बना रखा है या लड़कियों ने अपने अपने समूह बना रखे हैं। जैसे समूह कैसे बनाएंगे? आपने देखा होगा आपके स्कूल कॉलेजों में कुछ तो मेंटल एबिलिटी के हिसाब से समूह बना लेती हैं लड़कियां या लड़के, कि भाई क्या होता है कि वो मेरा दोस्त होशियार है, तो एक लड़का होशियारों की श्रेणी में, टीचर कह देता है कि ये जितने बच्चे बैठे हुए ये होशियार बच्चों का समूह है यहाँ पर, और वो जो पीछे बैठे हैं ना, वो सारे के सारे, बस समझ जाना किन बच्चों का समूह है। ठीक है, तो समूह हो गया ये इस प्रकार से। अब आता है स्त्रीलिंग में, देख लेते हैं गड्डी। गड्डी देखी है? नोटों की गड्डी, ताश की गड्डी, पीसने वाली, तो गड्डी क्या हुआ? हमारा स्त्रीलिंग में आ गया। उसके बाद होती है श्रृंखला। श्रृंखला नंबर श्रृंखला हो सकती है या किन्हीं नामों की श्रृंखला हो सकती है, तो श्रृंखला भी किस में आती है? हमारी स्त्रीलिंग में। सभा, सभा कहते हैं ना कि आज हमारे स्कूल में एक सभा बुलाई गई है, सभा बुलाई गई है, जिसमें क्या होगा? विद्यालय की प्रगति के लिए कुछ विचार विमर्श किया जाएगा, जिसमें पेरेंट्स भी बुलाए जाएंगे, तो उसे क्या बोलते हैं? सभा। सभा जो ये शब्द है वो किस में गया? स्त्रीलिंग में होता है। समिति, एक समिति गठित कर दी गई है कि गांव का विकास किस प्रकार होगा, तो ये जो समिति शब्द है हमारा, ये भी स्त्रीलिंग में है। और हो गया मंडली। हाँ भाई, ये मंडली कहां पे चली, ये टोली कहां पे चली, तो मंडली और टोली ये भी स्त्रीलिंग में आता है हमारा। तो एक बार जल्दी से देख लेंगे सारों सभी को। सबसे पहले शरीर के अंगों का लिंग निर्धारण। पुल्लिंग है हमारा हाथ, पैर, पेट, सिर, मस्तक, कान, घुटना, अंगूठा, नाखून व गला। और स्त्रीलिंग में कौन कौन से आते हैं? नाक, आंख, जीभ, अंगुली, गर्दन, ठोड़ी, जंघा, भोहे। और एक नोट है कि आंसू व प्राण हमेशा बहुवचन में ही रहते हैं, बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद हम आपको बता दें कि पुल्लिंग, ये समुदायवाचक, जो समूह में एक से ज्यादा होते हैं, समुदायवाचक पुल्लिंग में समुदाय, झुंड, गुच्छा, दल व समूह ये होता है। और स्त्रीलिंग में गड्डी, श्रृंखला, सभा, समिति व मंडली होता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अभी कुछ और देख लेते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं, कुछ ऐसे शब्द, और कुछ ऐसे शब्द जो हमेशा ही स्त्रीलिंग में रहते हैं। तो आइए उन्हें देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसे हम लिख लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं थोड़ी खास जानकारी की ओर, कुछ और खास जानकारी। ये खास जानकारी क्या है? हमने आपको बताया कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव पुल्लिंग में ही रहते हैं, और कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में रहते हैं। तो आइए उन शब्दों को हम जान लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले है सदा पुल्लिंग में रहने वाले शब्द। पुल्लिंग में यानी कि जो पुरुष जाति में ही हमेशा रहते हैं, जैसे तोता, चीता, भालू, खटमल, कछुआ, गीदड़।
सांप, बिच्छू। आपको हमेशा इनका नाम जब भी लेना पड़े तो आप यही कहोगे कि कछुआ। आप कहीं तालाब में देख लिया, आपने कहीं विजिट कर रहे हो, आप घूमने जा रहे हो तो आपने देखा तालाब में कछुआ, ये नहीं कहोगे आप कि कछवी। कछवी बोला कभी आज तक? नहीं बोला। ना ही बोला होगा कि तोता है, तोती है, तोती पेड़ पर तोती बैठी है, ऐसा भी नहीं बोला ना। तो ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं, जैसे तोता, चीता, भालू, खटमल, कछुआ, गीदड़, सांप, बिच्छू आदि शब्द। इसके बाद हम देखते हैं सदा स्त्रीलिंग में रहने वाले शब्द। कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में रहते हैं, जैसे मक्खी, जूं, तितली, छिपकली, कोयल, गिलहरी, जोंक, मैना व मछली। आपने इनमें भी कभी नहीं सुना होगा कि छिपकला है, छिपकली का छिपकला, जूं का जुआ, मक्खी का मक्खा। सुना है? नहीं सुना, क्योंकि इनके होते ही नहीं है पुल्लिंग, ये सदैव स्त्रीलिंग में रहते हैं। अब एक विशेष बात सुन लीजिए, नोट। इन शब्दों के लिंग बदलने के लिए, यदि हमें इन शब्दों के लिंग बदलने हैं, इन शब्दों के लिंग बदलने के लिए इनसे पहले नर व मादा लगाया जाता है। तो आप पर प्रश्न इस प्रकार से आएगा हिंदी की परीक्षा में कि छिपकली का पुल्लिंग होगा, छिपकली का पुल्लिंग होगा, तो क्या बनेगा छिपकली का पुल्लिंग? छिपकली का पुल्लिंग आपका बन जाएगा, देखिए ये हमेशा स्त्रीलिंग में रहता है तो इसके आगे हम नर लगा देंगे तो नर छिपकली बनेगा। और आप पर इस प्रकार भी आ सकता है कि छिपकली पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो आप कहेंगे कि छिपकली हमेशा स्त्रीलिंग में रहने वाला शब्द है। और यदि हमें इसका लिंग बदलना हो तो इससे पहले क्या लगा देंगे हम? नर। जैसे मछली, आप तालाब में या समुद्र में हमेशा मछलियां पकड़ते हुए देखते होंगे मछुआरों को, तो हमेशा आपको एक ही शब्द सुनाई देता होगा कि मछली। क्या करने जा रहे हो? मछली पकड़ने। बंगाल में क्या, बंगाल का भोजन क्या है प्रसिद्ध? मछली चावल। अरे जरूरी थोड़ा है कि आपने जाल फेंका और उसमें मछली आएगी, पुरुष जाति वाला भी तो आ सकता है भाई, तो उसके लिए क्या शब्द बनेगा? नर मछली। और भालू भी हमेशा पुल्लिंग में रहता है, और बच्चे कौन पैदा करेगा फिर यदि सारे पुरुष हैं? तो इससे पहले लगा देंगे मादा भालू, यदि हमें इसका स्त्रीलिंग बदलना है, लिंग में बदलना है परिवर्तन। तो आपको ये जानकारी हमने दे दी है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा आपको ये उपयोगी होने वाली है। 2 से 3 बार इसका अध्ययन करेंगे कि सदा पुल्लिंग में कौन कौन से शब्द रहते हैं, स्त्रीलिंग में कौन कौन से रहते हैं। देखिए तोता, चीता, भालू, खटमल, कछुआ, गीदड़, सांप, बिच्छू सदा पुल्लिंग में रहते हैं। और स्त्रीलिंग में मक्खी, जूं, तितली, छिपकली, कोयल, गिलहरी, जोंक, मैना, मछली, ये सब हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं। और इनका लिंग कैसे बदला जाता है? नर या मादा लगाकर, नर व मादा लगाया जाता है इनसे पहले, इनके नाम से पहले। जैसे हमें मछली को बदलना है तो नर मछली, भालू को बदलना है तो मादा भालू, इस प्रकार से। तो आप अपने नोट्स में नोट कर लेना इस बात को, और आपके एग्जाम में पक्का 2 से 3 नंबर तक आपके ये बढ़वा सकता है हिंदी की परीक्षा में। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।